पूरे 27 सवाल, और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इन 27 सवालों का, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिर किस हक से दूसरों से आप सवाल करते हो, जब आपसे सवाल किए गए तो क्यों नहीं खुलकर जवाब दे रहे हैं? बड़ा सवाल ये है, और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दो मेहमान। मैं परिचय कराता हूं आपका, लियाकत चौधरी, आप कांग्रेस से हैं, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा नीलेश सिन्हा फोन लाइन पे हमारे साथ रहेंगे बीजेपी से, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा, और आप जरा देखिए और समझ लीजिए कि आखिर वो कौन से 27 सवाल हैं जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। देखिए, तो पहला सवाल, क्या यह सच है कि अपनी 20 साल की नौकरी के दौरान आपकी पोस्टिंग दिल्ली के बाहर नहीं हुई? दूसरा सवाल यह था कि क्या आपकी पत्नी का ट्रांसफर दिल्ली से बाहर नहीं हुआ? तीसरा सवाल ये, आपने अपनी स्टडी लीव की रिपोर्ट सरकार को क्यों नहीं दी? चौथा, क्या आप बिना इजाजत स्टडी लीव पर गए? पांचवा, आपका एक बार चंडीगढ़ ट्रांसफर हुआ लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, ऐसा क्यों? छठा सवाल, क्या यह सच है कि चंडीगढ़ ट्रांसफर के बाद आपने बीआरसी लेने की कोशिश की? ये वो सवाल हैं जो दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं। सातवां सवाल, क्या सरकारी नौकरी करते हुए आपने एनजीओ बनाने की इजाजत ली? ये भी सवाल दिग्विजय सिंह ने पूछा है केजरीवाल से, और केजरीवाल के पास शायद जवाब नहीं है। क्या एनजीओ कबीर को फोर्ड फाउंडेशन से करीब 2 करोड़ रुपए मिले? यह सवाल दिग्विजय सिंह का है अरविंद केजरीवाल से। इसके अलावा 9वां सवाल, क्या इस पैसे का इस्तेमाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हुआ? इसका भी जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। 10वां सवाल, क्या आपने सरकारी नौकरी करते हुए विदेशी संस्था से पैसे लेने की इजाजत ली? 11वां सवाल, आप किसी वेबसाइट पर दानदाताओं का नाम क्यों नहीं डाल रहे हैं? 12वां सवाल यह था कि क्या यह सच है कि आप 2 करोड़ रुपए लेकर अन्ना के पास गए थे लेकिन अन्ना ने पैसे लेने से इनकार कर दिया? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना होगा। 13वां सवाल, आपकी कोर कमेटी के एक सदस्य ने 20 करोड़ की धांधली का आरोप लगाया और आपने उसका जवाब आज तक क्यों नहीं दिया? यह भी सवाल है। 14वां सवाल, क्या आपने अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार अन्ना का इस्तेमाल नहीं किया? 15वां सवाल, क्या आप आंतरिक रूप से संघ और बीजेपी से समर्थित नहीं हैं? 16वां सवाल, क्या आपके अमेरिकी एनजीओ आवाज के साथ रिश्ते हैं और क्या आप उनका खुलासा करेंगे? 17वां सवाल, अमेरिकी एनजीओ आवाज को आपने किस तरह से मदद दी? 18वां सवाल यह रहा कि क्या यह सच है कि आपने दिल्ली में तहरीर चौक जैसी बात कही है? तो दिग्विजय सिंह यह सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। 19वां सवाल, क्या यह सच है कि आपने आईएसी के लिए पैसा डायवर्ट किया? 20वां सवाल, आपने आज तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल क्यों नहीं उठाए? 21वां सवाल, आपने कभी बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं की? 22वां सवाल, आपने बिजली बिल नहीं देने वालों के कनेक्शन जोड़े हैं, तो क्या आप पर आपराधिक मामला नहीं बनता? 22वां सवाल, क्या यह सच है कि मयंक गांधी दक्षिण मुंबई में एक प्रपोजल लेकर गए थे जिस पर आपत्ति उठी थी? 24वां सवाल, क्या प्रपोजल को बीएमसी के जरिए गलत तरीके से पास कराया गया जिस पर शिवसेना का अधिकार? 25वां सवाल, क्या यह सच है कि मयंक गांधी आईएसी को फंड देते हैं? 26वां सवाल, आपने कानून मंत्री के ट्रस्ट पर सवाल उठाए? 27वां सवाल, मान लीजिए आपके आईएसी का कोई भी सदस्य गड़बड़ी करता है तो आप जिम्मेवारी लेते हुए आईएसी से इस्तीफा देंगे या फिर नहीं? इसका जवाब भी आपको देना होगा। ये वो 27 सवाल हैं जो आज दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं, और इस पर कोई सफाई अभी तक नहीं दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बहरहाल आईएसी की तरफ से मयंक गांधी और मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए इसको पहले सुनते हैं। दिग्विजय सिंह एक जोकर से है
वो राहुल और सोनिया और वड्रा के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, ये भी एक बहुत मस्त सवाल है। सलमान खुर्शीद ने जो इतना लॉ मिनिस्टर जो एक डेकॉइड जैसी बात करते हैं उनके लिए नहीं बोलते हैं, वो 2G का स्पेक्ट्रम को सेव करते हैं, इनको सब जानते हैं इस देश के लोग, इसके बारे में क्या बोला जाए। इनका काम है इस प्रकार से थोड़ा भड़काऊ करके कुछ बात करना, पर उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है, वो एक मजाक से बन गया इस देश में। पहले जैसे वो कुछ बनते थे, जोकर्स होते थे पहले के जमाने में, कार्टून्स होते थे, ऐसे दिग्विजय सिंह बन चुके हैं। तो ठीक है, उनको कोई सीरियसली नहीं ले सकता है। वो मैंने बताया अन्ना को से लेकर तमाम तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। कुल कोशिश ये है कि मूल मुद्दे से, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उससे ध्यान भटके और ये सवालों के जवाब में उलझ जाए। इन सारे सवालों के जवाब दिग्विजय सिंह जी की पार्टी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने तमाम तरह की हमारी जांच करके पहले से उनके सबके पास में है, कोई नया सवाल ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम कुछ छिपा नहीं रहे, हम जो कुछ कर रहे हैं जनता के बीच कर रहे हैं और हमने इन सवालों को भी जनता के बीच डाल दिया है। और हम जनता से पूछना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी हैं कौन और क्या इनके सवालों के जवाब इस तरह से दिए जाने चाहिए जनता को अब देश में आंदोलन करना चाहिए या ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देने चाहिए। तो सुना आपने, आईएससी की तरफ से सफाई दे दी गई है, लेकिन जिस शख्स से सवाल पूछे गए हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल से, उनकी तरफ से अभी तक कोई सफाई यहां पर नहीं दी गई है। चलिए लियाकत चौधरी जी आपके पास आता हूं। जो आरोप लगाए गए हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल से, यूं कहा जाए जो उनसे सवाल आज दिग्विजय सिंह ने किए हैं, आपके हिसाब से कितना जायज मानते हैं हम सारे सवालों को? ये जायज है, क्यों नहीं केजरीवाल जी सामने आ रहे हैं, क्या उनको कोई परेशानी आने में? जब वो सवाल करते हैं तो जवाब मांगते हैं, अब उनसे सवाल किया जा रहा है तो उसका जवाब दीजिए, उनको सामने आना पड़ेगा। क्यों नहीं आते? क्या वो चूहे भट्ट में घुस गए? अब कुछ जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देना पड़ेगा उनको, जनता को। अगर कांग्रेस जवाब देना जानती है तो केजरीवाल जी जवाब देंगे। लेकिन एक बात और भी है लियाकत जी, ये जो आरोप या यूं कहें जो सवाल पूछे गए हैं, इसके कुछ आधार हैं क्या? दिग्विजय सिंह इसके साक्ष्य पेश कर सकते हैं अगर अरविंद केजरीवाल इस साक्ष्य को मांगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले जवाब दें केजरीवाल जी, जो दिग्विजय सिंह जी ने 27 सवाल दिए हैं उनके जवाब देंगे, उसके बाद कुछ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, लेकिन एक सवाल और भी यहां पर है। कांग्रेस की तरफ से भी हर बार जब इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं तो हमेशा से ये देखने को मिला है कि कांग्रेस ने कहा है कि इन सवालों के जवाब वो देना जरूरी नहीं समझती। आपको नहीं लगता कि ये शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल जवाब ना दे रहे हो आपके सवालों के? नहीं, जो जवाब उन सवाल किए हैं उनके जवाब दिए हैं कांग्रेस ने। केजरीवाल जी जवाब नहीं देना चाहते, वो सामने नहीं आना चाहते। नहीं लियाकत जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने जवाब दिए उस तरीके से तो अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके के सवालों के जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते, या फिर जोकर करार दे दिया। जिस तरीके से आप कहते हैं कि सड़क पर बैठे हुए आदमियों के सवालों के जवाब मैं नहीं देता और ये सब जो आरोप हैं ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट हैं, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के भी जवाब आ गए। फिर आप में और उनमें क्या अंतर रहा? नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप से ऐसे नहीं होता, जवाब देना ही पड़ेगा उनको, जनता को। चलिए, इस वक्त नीलेश सिन्हा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पे है। नीलेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे भी मेरा पहला सवाल यही है नीलेश जी, ये जो आरोप लगाए गए हैं 27 जो सवाल या यूं कहें जो पूछा गया है अरविंद केजरीवाल से, आपके हिसाब से आप कितना जायज देखते हैं आप इन सारे सवालों को? एक कहा जाता है कि अगर आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ उठती हैं जी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली जो दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी ने 27 सवाल पूछे हैं अरविंद केजरीवाल से, ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह दूध के धुले हुए हैं या कांग्रेस पार्टी दूध की धुली हुई है। प्रॉब्लम यही है यहाँ पर कि एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ उछालना है, और कीचड़ उछालना अरविंद केजरीवाल को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि सही बात है, अगर आप 1992 बैच के IRS ऑफिसर हैं और 2005 में आपने नौकरी छोड़ी है और आप अपने पूरे टेन्योर में, खास तौर पे जब आप एक IRS ऑफिसर हैं तो आपकी ट्रांसफर हर 3 साल में होनी चाहिए, पर आप हमेशा दिल्ली में ही रहे। तो कुछ तो अरविंद केजरीवाल ने भी किया होगा। आप जनता के सामने बहुत अच्छा अपनी पोजीशन शो करते हैं कि मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ, मैं एक फटी कमीज पहन के घूमता हूँ और चश्मा पहनता हूँ और आम आदमी की टोपी लगा के घूमता हूँ और आम आदमी की